जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आपका हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे श्रापित दोष की, जो बनता है राहु और शनि के कारण। ये दोष बहुत ही खतरनाक होता है, आप नाम से भी समझ सकते हैं। राहु और शनि की युति चाहे आपकी कुंडली में हो या यहाँ हम बात कर रहे हैं जब गोचर में, कभी कभी ऐसा होता है कि राहु और शनि दोनों एक साथ आ जाते हैं और उसका प्रभाव आप सभी के जीवन पर एक नेगेटिव उसके रूप में पड़ता है, नेगेटिव फेज वो आ जाता है। जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह कैसे है इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसे रहने वाले हैं ये 50 दिन। जो ये राहु और शनि का शापित दोष स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है 29 मार्च से, जब शनि ने ट्रांजिट करा है, और ये रहने वाला है 18 मई तक, जब राहु का नेक्स्ट ट्रांजिट होगा। राहु वक्रीय चलते हैं, राहु उल्टे चलते हैं, और उसके बाद राहु यहाँ आ जाएंगे, मेष में आ जाएंगे। अगर हम ओवरऑल इनकी स्थिति देखें और अगर हम बात की बात देखते हैं, तो जो शनि है, देखिए वो शनि जो होते हैं वो कहीं ना कहीं स्लो प्लैनेट होते हैं, कर्म प्रधान होते हैं, और राहु छाया ग्रह है जो एकदम से अचानक कुछ भी करते हैं, या तो अचानक डाउन करते हैं या अचानक बहुत कुछ बड़ा कर देते हैं। तो इन सब चीजों का राहु और शनि की युति का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें थर्ड हाउस में इनके पंच ग्रह योग बन रहा है, यानी राहु बुध शुक्र शनि सूर्य सभी यहाँ पर है, और राहु और शनि की युति से ही ये इस दोष का निर्माण होता है, श्रापित दोष जिसे हम कहते हैं। ये इनके पराक्रम में बना हुआ है। फिफ्थ हाउस में इनके गुरु हैं, सिक्स हाउस में इनके मंगल है जो 5 अप्रैल को यहाँ चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही भाग्य में इनके केतु है, और मकर राशि है जो बहुत ही भाग्यशाली है, जिसकी अभी 7.5 समाप्त हुई है। तो आप निश्चिंत रहें, बहुत कुछ आपका नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन ये खास 50 दिन आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या फॉलो करना है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, ये जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है राहु और शनि की, इससे आपके स्वास्थ्य पर, इस श्रापित दोष से आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, ये हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, मकर राशि वालों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जब भी और राहु शनि की स्थिति ये होती है, तो कहीं ना कहीं विचार जो होते हैं नेगेटिव हो जाते हैं, मैलेफिक, जैसे आप नाम से देख रहे हैं, श्रापित पिशाच दोष जिसे हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी देता है। और बहुत लोगों को ऐसा लगने लगता है, अगर खुद की कुंडली वीक है तो कहीं किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं कर दिया, ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया है। तो ये चीजें आपको सोच हो सकती है, भ्रम की स्थिति रह सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, और इसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना है इन 50 दिनों में विशेष। हालांकि आपकी 7.5 समाप्त हो चुकी है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा केयरफुल रहे और थिंकिंग को, ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करके रखें, स्ट्रेस कम रहे, तो ये 50 दिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए, फिफ्थ हाउस जो होता है वहीं से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ के जो लॉर्ड है शुक्र है, और जो स्थिति आपकी रहने वाली है, लव लाइफ यहाँ पर ठीक रहने वाली है। हालांकि यहाँ गुरु विराजमान है और अपने शत्रु के घर में है, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं देखूं तो शुक्र भी बुध के साथ है, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, लेकिन राहु और शनि का जो हम कहेंगे योग यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए, थोड़ा सा हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट आप दोनों में से कोई हो जाए और मैं अपनी चलाने लगे, डोमिनेटिंग हो जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो थोड़ी सी वाद विवाद की स्थिति रह सकती है आप में और आपके पार्टनर में। आप स्वयं शनि हैं और आपके जो पार्टनर हैं शुक्र हैं। हालांकि शुक्र उच्च के चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं आएगी। आप थोड़ा सा अपने पार्टनर को टाइम दें, समय दें, तो चीजें आपकी ठीक रहेंगी, और समझने की कोशिश करें। सबसे ज्यादा ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, मिस कंफ्यूजन जिसे हम कहते हैं, मिस कम्युनिकेशन। तो बातचीत करें, ट्रांसपेरेंसी रखें और अपने रिश्तों को सुधारें। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। और गुरु यहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, तो रिश्तों को बिगड़ने तो नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा मन मुटाव जैसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ थर्ड हाउस में ही आपके जो एक यंगर सिबलिंग्स होते हैं उनका हाउस होता है, तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहनों के साथ आपको चीजों में ध्यान रखना है कि आप आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं या उनको बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होकर कुछ ना कहें, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी आपके रिश्ते ठीक रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की।
देखिए मैरिड लाइफ के लिए 7th हाउस देखा जाता है। यहाँ के जो लॉर्ड है मून है, चंद्रमा है, तो चंचल स्वभाव रहता है, मन मौजी रह सकते हैं। इस समय ऐसा होगा कि मेरी मर्जी वाला जो चीज होती है कि जो मेरा मन होगा मैं वही करूंगा, आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, तो थोड़े से डिस्प्यूट रह सकते हैं, वाद विवाद रह सकते हैं। या कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पंचम दृष्टि यहाँ भी है, यहाँ थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि एक समय कम मिले आपको, बिजी ज्यादा हो जाए मकर राशि वाले, तो समय के अभाव में भी कई बार कंप्लेंट्स हो जाती हैं हस्बैंड वाइफ में, तो थोड़ा सा समय देने की कोशिश करें तो आपका वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक रहेगा। लेकिन 5 अप्रैल को मंगल भी यहाँ प्रवेश कर जाएंगे और नीच के मंगल हो जाएंगे। मंगल का यहाँ होना थोड़ा सा मांगलिक प्रभाव बना देता है, जल्दबाज बना देता है, लो ऑफ कॉन्फिडेंस दे देता है। आप कुछ कहेंगे और आपके पार्टनर नहीं सुनेंगे, जो आपके स्पाउस हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है मेरी सुनते ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ पर इन 50 डेज में रेज हो सकते हैं। तो आपको छोटी मोटी चीजों को अवॉइड करना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वो थोड़ा सा अभी रुके यहाँ पर, ये मैं कहना चाहूंगी। हालांकि देखिए गुरु यहाँ विराजमान है, पंचम से पंचम आपके भाग्य को देख रहे हैं, आपके धर्म त्रिकोण के भाव को देख रहे हैं, तो चीजें आपकी ठीक रहेंगी। लेकिन आपको अगर विवाह करना है या जो भी निर्णय लेने हैं वो आप 15 मई या मैं तो कहूंगी आप 18 मई के बाद ही लें, जब ये राहु यहाँ से गोचर कर जाएंगे और जो श्रापित दोष है समाप्त हो जाएगा। तो श्रापित दोष में सबसे ज्यादा मकर राशि को ध्यान देने की जरूरत है। अपने रिश्तों में हो सकता है कोई नियर एंड डियर इससे इस समय आपसे नाराज हो सकता है, आपकी कोई बात नहीं चुप सकती है या कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्म की। 10th हाउस से हम कर्म को देखते हैं, जो आपका 10वां घर है। यहाँ के जो लॉर्ड है शुक्र है और शुक्र उच्च के चल रहे हैं, बुध के साथ है, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे, तो कर्म आपका ठीक रहेगा। यहाँ पर कर्म को लेकर कोई समस्या नहीं है। देखिए शनि भी यहाँ बैठे हैं, तो शनि जिस घर में होते हैं वहां आपको काम कराते हैं, तो शनि का आपके 3rd हाउस में आना कहीं ना कहीं आपकी भागा दौड़ी बढ़ सकती है। ये जरूर हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़े, भागा दौड़ी भी करनी पड़े, लेकिन यहाँ की जो भागा दौड़ी होगी, आपके कार्य होंगे, जो आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, इसके परिणाम जरूर आपको अच्छे मिलेंगे। ये यहाँ पर जरूर एक चीज है, तो आप निश्चिंत रहें, कर्म आपका अच्छा है। जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, लाइजनिंग के काम है, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। जरूरी नहीं है कि ये शापित दोष हर हाल में ही पूरा हो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जो लोग कम्युनिकेशन, ऑनलाइन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर फायदा होगा। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, रियल एस्टेट या कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उनसे रिलेटेड काम है, वहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन आप इन 50 डेज में महसूस कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ ही फाइनेंस भी आपका ठीक रहेगा, क्योंकि आपके जो स्वामी हैं धन के शनि हैं, शनि राहु के साथ जरूर है, तो हो सकता है कभी यहाँ पे एकदम आपको बहुत पैसा आए और जहां उम्मीद कर रहे हैं वहां ना आए। तो वो तालमेल और बैलेंस आपको बना के रखना है। खर्चों पर यहाँ पर जरूर कंट्रोल करना है। खर्चे जरूर मकर राशि के यहाँ पर बढ़ सकते हैं, हालांकि वो फाइनेंस मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, सोच सोच के खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ अनएक्सपेक्टेड अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। देखिए गुरु यहाँ विराजमान है, शुक्र उच्च के होकर आपके राहु के साथ है, सूर्य के साथ है, तो मेहनत तो होगी, चीजें भी होगी, परिणाम भी आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन जो लोग एकदम बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं या प्योरली एकेडमिक्स में, उनके लिए मैं कहूँगी समय उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु शुक्र शनि सब इकट्ठे हैं, तो मन भटक सकता है, पार्टी पीपल हो सकते हैं। बड़ों की सुने, बड़ों का आदर करें और उन लोगों के कहने से चलेंगे तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति की सुनिए जो आपको सही सलाह दे। हालांकि आज के समय में विश्वास मुश्किल है, फिर भी जो आपके घर के बड़े हैं, माता पिता हैं, आपके टीचर्स हैं, उनको फॉलो करें तो आपके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की और भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, आध्यात्मिक आप रहेंगे, लेकिन ये जो आपका समय है, हालांकि गुरु आपके धर्म त्रिकोण नहीं है, लेकिन राहु और शनि का जो शापित दोष है, ये कहीं ना कहीं पितरों की भी नाराजगी को दिखाता है, काल सर्प दोष भी बना हुआ है। तो ऐसे में आपको भटकाव नहीं रखना और नेगेटिव चीजों पर विश्वास नहीं करना, जादू टोना, सुपरनैचुरल पावर्स या हम कहेंगे अंधविश्वास में आपको नहीं जाना, सुपरस्टिशंस नहीं रखने हैं। तो आप आध्यात्मिक रहेंगे, आध्यात्मिक होना भी चाहिए। और आपकी 7.5 खत्म हुई है, तो ऐसे में व्यक्ति सही गलत पहचानने लगता है, अनुभव से बहुत कुछ सीख लेता है। तो आध्यात्मिक रहें, धार्मिक यात्राएं भी होगी। और जो आपके भाग्येश है बुध, वो भी इस समय शुक्र उच्च शुक्र के साथ है, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं,
तो चीजें आपकी यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल हम देखें तो मकर राशि वालों के लिए यहाँ ये शापित दोष बहुत कुछ नेगेटिव नहीं है, बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ पर आपको मेहनत करनी है, भागा दौड़ी होगी और रिश्तों को संभालना है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। जो एक प्राउड या वो वाली फीलिंग होती है उससे आपको दूर रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, वही आपके लिए बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरे ही समय में आपको हनुमान चालीसा अवश्य करनी है। अगर हो पाए तो संडे के दिन आप भैरव टेम्पल अवश्य जाएं, भैरव जी के अवश्य जाएं और उड़द से बनी हुई किसी भी चीज का वहां पर दान करें। उड़द, काली उड़द जो होती है उससे बनी हुई चीजों का दान करें। इसके साथ साथ आप काले कपड़े भी असहाय व्यक्तियों को सैटरडे या संडे के दिन बांट सकते हैं। लॉर्ड शिव, लॉर्ड शिवा की आप आराधना करें, रुद्राक्ष धारण करें। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों की कुंडली में शनि या राहु की स्थिति अच्छी है वो दान ना करें, वो सिर्फ मंत्र जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः या भैरव नाम वली का पाठ करें। इससे आपके सारे ही कष्ट दूर होंगे और ये जो शापित दोष है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। थैंक यू।